चलिए और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। रायपुर से खबर रखेगी छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा। साई सरकार का ये तीसरा बजट है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। राम मंदिर में दर्शन के बाद विधानसभा वित्त मंत्री जाएंगे और यहाँ वे आज बजट पेश करेंगे। बजट में विकास पर बड़े ऐलान भी संभव है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन और आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है। साई सरकार का ये तीसरा बजट है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। राम मंदिर में दर्शन के बाद विधानसभा जाएंगे वित्त मंत्री और बजट में विकास पर कई बड़े ऐलान भी संभव हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कुलभूषण, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन और आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और मैं बता दूं कि आज दूसरे दिन ही बजट पेश किया जा रहा है। कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और अभिभाषण के दूसरे दिन काफी जल्दी ये जो है वो बजट पेश किया जा रहा है। अभिभाषण के लिए समय भी नहीं दिया गया था। अभिभाषण पर चर्चा नहीं तो 2 से 3 दिन के लिए चर्चा होती है और उसके बाद बजट पेश किया जाता है, लेकिन इस बार बजट जो है वो दूसरे दिन ही पेश कर दिया गया है। देखिए, बजट इस बार का जो बजट है वो काफी अनोखा और काफी माना जा रहा है। इस बार जैसे ओपी चौधरी ने कल कहा भी था कि इस बार का जो बजट होगा वो केवल वो आंकड़ों में नहीं होगा, केवल आंकड़ों में दस्तावेजों पर नहीं होगा, बल्कि आपको वो दिखाई देगा। आपको एक विजन के तौर पर, जो विजन 2047 का जो भाजपा सरकार का है, उसी विजन 2047 की ओर एक नया कदम होगा जिसमें न सिर्फ युवा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने से लेकर तमाम चीजों पर जो है वो फोकस करते हुए बजट होने वाला है। बस्तर के उत्थान से लेकर जो किसानों के लिए नई मुहिम तक, हर चीजों के लिए, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, सभी चीजों के लिए ये बजट एक तरह से बड़ा मान्य होना है। 20 मार्च तक मैं बता दूं कि विधानसभा सत्र यहाँ पर आयोजित किए जाने हैं। 23 फरवरी से 20 मार्च तक ये विधानसभा सत्र होने हैं। करीब 15 बैठकें जो है इस दौरान यहाँ पर होनी है। अलग अलग चीजों को लेकर इस दौरान जो है वो विधेयक जो है वो रखे जाने हैं। सबसे मेन जो इस बार का है वो धर्म स्वतंत्रता का विधेयक जो है 2026 धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो है इस बार पारित करने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। अगर ये होता है तो अपने आप में धर्म को लेकर जितने भी लड़ाइयां यहाँ पर हैं, जो विवाद लगातार जहाँ पर हो रही हैं, जो लगातार हम देखते आए हैं कि जिस तरह बजरंग दल, उनका जो विवाद लगातार होते आए हैं, उसको लेकर एक बड़ा फैसला जो है इस विधानसभा सत्र के दौरान लिया जा सकता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि कई ऐसे मामले जैसे धोखाधड़ी और प्रलोभन के जो मामले हैं उसमें 10 साल तक की सजा की का भी जो विधेयक है, जो है उसको भी वहां पर रखा जा सकता है, उस पर भी एक फैसला लिया जा सकता है। तो इस तरह से कई अलग अलग विधेयक हैं जिसको वहां पर रखा जाएगा। बजट को भी बड़े स्तर पर यहाँ पर लेकर आया गया है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरह से बजट होता है, क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा कि ये केवल दस्तावेजों का बजट नहीं, ये विजन है, 2047 का विजन है। तो कितना कारगर ये बजट होता है, विपक्ष का इसमें किस तरह से प्रारूप रहता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आज बजट के बाद ये तय कर दिया जा सकता है कि आने वाले छत्तीसगढ़ में इसका भविष्य क्या रहता है। जी बिल्कुल, यानी कि आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन, चूंकि आज उनका बजट पेश होने जा रहा है। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कई वर्गों के लिए ये बजट बेहद खास होगा, लेकिन ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार इस बजट में विकास को लेकर क्या बड़े ऐलान किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है। साई सरकार का चूंकि तीसरा बजट है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। सबसे पहले राम मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद विधानसभा जाएंगे, जहां पर वे बजट पेश करेंगे।